अपन को बॉम्बे में मिलता है ना, यहाँ पे भी वैसे ही है। छोले टिकिया, भेलपुरी, बर्गर, छोले टिकिया देखो लिखा हुआ ना 20 रुपए का। हॉट डॉग, पानीपुरी भी है, रगड़ा पैटीज भी है। इलेक्ट्रॉनिक बाइक छोटे छोटे बच्चों के लिए। ये देख लो शिवलिंग कैसे रखा हुआ है सामने। हरसिद्धि माता मंदिर की तरफ जा रहे हैं ना, और ये है राम घाट जहाँ पे हम जाएंगे अभी शाम को आरती अटेंड करने। जैसे हरिद्वार में और ऋषिकेश में आरती होती है ना, वैसी आरती यहाँ पे होती है। मैं आप सबको दिखाऊंगा। शिप्रा नदी है ना, शिप्रा नदी है अभी, अब उसके आसपास ही है। शिप्रा नदी जा रही है सामने, वहाँ घाट पे आरती होगी शाम को। हम ये अटेंड करने जाएंगे, पर उसका व्लॉग मैं सेपरेट रखूँगा। अभी तो हम जाएंगे माता के मंदिर। पॉइंट आ गया, जिसके बाद हमें आगे ई रिक्शा नहीं पैदल जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सीधा नहीं, हरसिद्धि माता राइट साइड पे हरसिद्धि माता मंदिर है, और लेफ्ट साइड पे होंगे तो राम घाट है। तो हम फिर पैदल ही चलेंगे। ई रिक्शा वाले को तो हमने बाय बाय बोल दिया, उसको भैया को बोल दिया कि आप जाओ, हम यहाँ से अपने आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमने शाम तक यहीं रहना है। राम घाट पे आरती अटेंड करनी है। अब हो गया एक सीन, क्योंकि अब यहाँ बारिश शुरू हो गई, आप ये देखो। तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, अब सिर्फ हरसिद्धि माता मंदिर ही जाएंगे। राम घाट की आरती अब कल अटेंड करेंगे। अब ये आ गया हरसिद्धि माता मंदिर। अब अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। ये रहा हरसिद्धि माता मंदिर। आइए दर्शन करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमें रिक्शे वाले भैया ने बताया, भाई ने, कि यहाँ पे माता का हाथ गिरा था, इसलिए हरसिद्धि माता मंदिर। मेरे ना माइक की बैटरी ख़त्म हो गई, इसलिए माइक नहीं लगा पा रहा, और सामने की तरफ ही रख रहा हूँ कैमरा ताकि आपको आवाज़ आती रहे। अब हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता के मंदिर। माता मंदिर के बाहर आते ना, साइड पे ना करकोटेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पे ना महादेव का शिवलिंग है जिसके दर्शन होते हैं। फिर मैं आपको बाहर जाके ना माता की हिस्ट्री बताता हूँ इस टेंपल की। ये देख लो शिवलिंग कैसे रखा हुआ है सामने, सोने का शिवलिंग। हरसिद्धि माता मंदिर की जो कहानी है ना, वो ऐसे है कि जब माता ने आत्मदह किया था, अपने शरीर का प्राण त्याग दिए थे हवन की अग्नि में, और शिव जी जब माता को लेके आकाश से जा रहे थे तो माता का हाथ यहाँ गिरा था, इसीलिए हरसिद्धि माता मंदिर है। और यही शक्तिपीठ है, और शक्तिपीठ वही कहा गया है जहाँ जहाँ पे माता के अंग गिरे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान जी ने जरासंध का वध करना था, तब माता ने जरासंध का वध करने के लिए यादवों में कृष्ण भगवान जी की मदद की थी। तब ये मंदिर का निर्माण भी कृष्ण भगवान जी ने किया था। तो दो हिस्ट्री सिचुएटेड है इधर से, और है ये सिद्धि माता मंदिर। तरह से आप आओगे हरसिद्धि माता मंदिर की तरफ से, ये सामने आपको दिख जाएगा एक बड़ा सा ये बैरिकेड सा बना हुआ है। इसके बिल्कुल सामने वाली गली में आपने जाना है राम घाट के लिए। ये रहा श्री बालाजी फूड जंक्शन, इसको क्रॉस करते हम जाएंगे। और यही बगल में बना हुआ है जय श्री राम लिखा हुआ है, राम मंदिर। तो ये राम मंदिर ही आपकी पहचान है, जिसके साथ ये गली जा रही है राम घाट की तरफ। ये देखो यहाँ से सीढ़ियाँ उतरते ही सामने लिखा हुआ आ गया राम घाट के लिए लेफ्ट। राम घाट की महानता भी उतनी है जितनी हर की पौड़ी की है। यहाँ पे भी लोग आते हैं, आरती होती है, आरती अटेंड करते हैं, और उतनी ही सुंदर आरती होती है जितनी कि ऋषिकेश में या फिर हरिद्वार में होती है। पहले राम जी की आरती होती है, उसके बाद हरसिद्धि माता की आरती होती है। यहाँ पे अलग अलग टाइम पे, अभी 6:30 बजने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो 6:32 हो रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे अभी पहले राम जी की आरती होगी, उसके बाद हरसिद्धि माता की होगी। ये आ गया सामने राम घाट। आप चाहो तो यहाँ पे मछलियों को डालने के लिए ऐसी दाना ले सकते हो, आटे की गोलियाँ भी ले सकते हो। ये लो, माइक की मैंने थोड़ी सी बैटरी बचा रखी थी, अब उसका इस्तेमाल करूँगा राम घाट पे। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम घाट में। ये देखिए आप, ये है सारा राम घाट। पहले इसकी खूबसूरती को निहारते हैं, देखते हैं, उसके बाद आरती अटेंड करके फिर वापस चलेंगे होटल में। बहुत लंबा व्लॉग नहीं बनाऊँगा, 5-7 मिनट का ही बनाऊँगा, क्योंकि हमने सिर्फ आरती अटेंड करनी है। और आरती अटेंड करने के लिए ना आपको टाइम चाहिए, बाकी यहाँ घूमेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या है। अपन को बॉम्बे में मिलता है ना, यहाँ पे भी वैसे ही है। छोले टिकिया, भेलपुरी, बर्गर, छोले टिकिया देखो लिखा हुआ ना 20 रुपए का। यहाँ का फास्ट फूड बहुत सस्ता है। हॉट डॉग, पानीपुरी भी है, रगड़ा पैटीज भी है, अलग अलग चीज़ें, खाने पीने का प्रबंध बहुत है। बच्चों के लिए भी यहाँ पे देख लो आप, राम घाट पे पूरी सुविधा उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक बाइक छोटे छोटे बच्चों के लिए। और मेरे को लगता है मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ना टूरिस्ट आते हैं आरती अटेंड करने, तो इन्होंने सुविधा बना रखी है। अब ये देखो, झमक लड्डू, शाही झमक लड्डू, लेमन सोडा, फरियाली नींबू शिकंजी। नाम यूनिक किए हुए हैं, पर इन शॉर्ट है शिकंजी। चलते हैं थोड़ा सा आगे घाट की तरफ।
अब यहाँ पे ना देना जरा। अब जैसे ये मछली के लिए आटे की गोली है, ये डाल दी। पानी बहुत गहरा है भाई, आगे नहीं जाना। बात सामने देखो क्या लिखा हुआ है, त्रिभुवत बंदिया शिप्रा। ये शिप्रा नदी के किनारे में है राम घाट। और यहाँ पे ना लोग दीपक भी प्रज्वलित कर रहे हैं, दीपक भी अर्पण कर रहे हैं शिप्रा नदी को। वो सामने देखो पुल बना हुआ है ना, उस पुल से उस तरफ चलते हैं। आ जाओ। क्या 6:30 बजे? और कहाँ पे? जो आगे 6:30 बजे के बाद आगे। भाई अभी पुल क्रॉस नहीं करेंगे, पहले राम घाट पे आरती अटेंड करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। मेन उसके लिए ही आए हैं, आरती के लिए। 6:30 बजे आरती शुरू होती है, उसके लिए। अच्छा ये लोग बैठे तो हैं यार, वो देखो सामने प्रिपरेशन चल तो रही है। ये देखिए राम घाट पे आरती की पूरी तैयारी चल रही है। ये देखो महंत और पंडित जितने भी हैं सबने तैयारियां कर ली हैं यहाँ पे जो आरती करेंगे। ये देखो आप, बड़े बड़े इन्होंने तैयार कर लिया आरती करने के लिए। यहाँ पे ना लोग तैयार, हाँ यहाँ बैठ जाएंगे हम भी। कहाँ पे? उधर नहीं, यहाँ बैठेंगे ना यार। दौरान ऐसा एक ना छोटा सा दिया बना होता है डोने के अंदर, ये आप जलाते हो आरती के साथ। और आरती के बाद ना इसको जल प्रवाहित कर देते हो, ये जल में ही फ्लोट कर जाता है। ये देखिए ये हमारा दिया हमने जल प्रवाहित कर दिया। और इसी के साथ आरती में हमारी भी हाजिरी लग गई। अब मैं आपको बताता हूँ राम घाट की इम्पोर्टेंस क्या है। जब राम जी, सीता मैया, श्री राम भगवान जी और सीता मैया और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकले थे, तो वो यहाँ से उज्जैन से भी गए थे। और इस नदी में ना, इस घाट पे उन्होंने महर्षि तुलसीदास जी के साथ एक बैठक करी थी, वो भी बोटिंग करते हुए। ऐसे जब उस टाइम पे नौका चलती थी, नौका में बैठक करी थी, इसीलिए ये घाट इतना फेमस है। और उस बैठक के बाद श्री राम जी ने यहाँ पे महादेव की पूजन किया था, महादेव की पूजा की थी, इसलिए ये राम घाट फेमस है। यहाँ पे रोज शाम को 6:30 बजे महादेव का पूजन होता है। भूखी माता मंदिर के दर्शन के बाद हम सीधा राम घाट पे आ गए आरती अटेंड करने। वो मंदिर की कहानी बहुत ही रोमांचक थी, बहुत ही अद्भुत थी। जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया वहां पे और मेरा इंटरेस्ट जाग गया, मैं सुन रहा था ध्यान से। उसके बाद सीधा राम घाट पे आए, आरती अटेंड करी, अंतर मन सब शुद्ध हो गया भाई। ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी डिटॉक्स हो गई। अब हम जा रहे हैं वापस होटल की तरफ, क्योंकि अब भाई अब टांगे भी दुखने लग गई है कि दिन में 4 मंदिर कवर करोगे, टांगे तो पक्का दुखेंगी। ठीक है, बाकी आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन भगवान आपका भला करे, राम जी आप पे आशीर्वाद रखें, महादेव आपकी रक्षा करें। बाय।